ग्रामीण क्षेत्रों का हम निरीक्षण करते हैं और सबसे ज़्यादा हम पिछड़ी जाति जहां से विकास की बात की जाती है उस महादलित परिवार के लोगों के पास जाकर के हम विकास की रूपरेखा हम तय करते हैं। क्या है विकास, कैसे हो रहा है विकास, इन गरीब लोगों से हम पूछेंगे और हम प्रखंड के अधिकारी के साथ यहाँ के नेताओं तक को हम दिखाते हैं कि देखिए इन गरीबों की भावनाओं को, इनकी आवाज़ सुनिए और अगर आपके अंतरात्मा और मानवता नैतिकता है तो इन गरीबों के लिए सड़क पर उतरकर इनकी मदद कीजिए। जरा सुनिए गौर से क्या क्या इनकी समस्या है। क्या दिक्कत है इनके? दिक्कत से बोल। कुछ नहीं मिलता है, खड्डा है, कुआं खड्डा में पानी लगैया एते भर भर सवा किछ नहीं। वृद्धो पेंशन कहियो देलक कहियो नहीं देलक। 6 महीना साल भर पर राशन मिले है, राशन एगो बूढ़ा मिले है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं भेट रही है, भेटै छै बहुत दिन पर। हाँ बहुत दिन। क्या दिक्कत है? दिक्कत है जे अब सुनू ना, नदी एरिया में घर है, धिया पुता कमाई है, खाई है, 4 पर पन्नी है, घर द्वार में अगर दिक्कत है, बहुत कष्ट काट रही है। नदी कात में एते पानी लग जाए। शौचालय? हाँ शौचालय नहीं है, हमरा पाई नहीं है जो शौचालय बने, जमीन नहीं है जो शौचालय बने। राशन मिले है? हाँ राशन मिले है, एगो 2 गो बेटा है, एगो 3 गो है, एगो के नहीं मिले है। हाँ ललका कूपन है। पानी इतना लगता है दूरा पर, हिलना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। घर द्वार नहीं है, घर बिना पानी टूटा है, कुल घर रोड नहीं है, घर में पानी टूटा है, बड़ी मुसीबत है। बेचारा ठेकेदार के कहली दिक्कत है वो है जे राशन मिलबे करता है। कितना मिलता है? मिलता है 1 महीना बाद करके 1 लीटर का तेल मिले है। हाँ 1 लीटर तेल मिले है, राशन मिलबे करे है। 5 किलो शौचालय बना ले? शौचालय नहीं बनल, पाई नहीं है, नहीं बनल। क्या हो? भी नहीं देते हैं, चार देते हैं, मिट्टी तेल देते हैं, नहीं देता है। नदी का घर है, डूबता रहता है, कुछ नहीं मिलता, नहीं बुढ़ा पी से मिलता है, कमाता है खाता है, कुछ नहीं देता है हमको सके। लाल के तरह देता है, कब महीना 3 महीना सके बांटा है तब हमको के देता है, नहीं कुछ मिलता है। वृद्धो पेंशन मिलता है। शौचालय बना है? ना कुछ नहीं, जमीन है, शौचालय जमीन दीजिए तो शौचालय बन जाएगा। कहाँ बना लेगा? हमको बेटा की कोटा नहीं भेटता है, हमको वृद्धा पेंशन नहीं भेटता है, घर नहीं है, शौचालय नहीं है, जमीन नहीं है, रहने के लिए पन्नी वाला घर है। इंदिरा आवास हमको बेटा के हमरा मिला 25 को भेला 20 वाला कहिए मिला। हाँ बना लियो मकान? हाँ खपरा के ईंटा से बनाया। नहीं शौचालय नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, वृद्धा पेंशन मिलता है। सर अथी बाहर राहत वाला पाई नहीं मिला है। लड़का के 2 गो धिया पुता 2 गो हो गया है, उसका माने खराती नहीं मिलता है, तेल नहीं मिलता है। लोग में नदी आ गया, बंडाल 200 नदी में बाढ़ में डूबता है, धंसता है। शौचालय बना है? शौचालय नहीं बना है, घर इंदिरा आवास नहीं मिला है। 2 गो लड़का है, दोनों लड़का के नहीं मिला, 2 गो धिया पुता हमारा नहीं मिलता है। अथी राशन मिलबे नहीं करता है? ना साफे नहीं भेटता है, ना घर ना दुआर है, तो सड़क पर देखे खोपड़ी बना करता। हमको अति जमीन नहीं है, शौचालय नहीं बना है, हमको लड़का के पैसा नहीं मिला है, दाहर वाला खराती मिलता है, शौचालय नहीं है। सब गाँव में माई बेटा के अथी भेट शौचालय नहीं बनले तो दुनू माई बेटा के सलाह दिलखिन हन, ये है सब से हमरा से बीपीएल में ना हो से दुनू में माई बेटा के भेटे छले अलग अलग से सटा दिलखिन कि एक ठन भेटते। तो हम बंद नहीं करिए, बंद नहीं करें मत, हमारा फोटो लिए। क्या दिक्कत? हाँ देखिए, जो मुझे दिक्कत है क्या, जो पूरे पंचायत में रिक्शा उक्सा हर जगह मिल गया है, चाहे वो 14 हो या 16 हो, चाहे 13 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जो हमारे जो सब में विकलांगा वितरण हो गया है। लेकिन मुझे पास आप आके चेक भी कर सकते हैं, मुझे कोई पता नहीं है, अखन तक नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं, वो में राशन कार्ड में
कुछ में नाम नहीं आया, वो में जुटने के लिए हम चाहते हैं तो कोई पता नहीं चल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? तो चले हम बता दें, जो ये महादलित परिवार है, हम किसी भी पंचायत के सबसे पिछड़े हुए महादलित परिवार की ओर जाते हैं, क्योंकि विकास की बात सरकार बड़े बड़े दावे करती है, और खासकर महादलित परिवार की ओर हम महादलित परिवार से बात आवाज उठाते हैं इनकी, क्योंकि अगर विकास महादलित परिवार में नहीं हुआ तो जिनको 10-10 बीघा जमीन है उनका विकास होगा, ये सोचना पड़ेगा। इन गरीबों को राशन नहीं मिलता है, 2-2, 3-3 महीना पर राशन मिलता है, लेकिन पैसे वाले लोगों को राशन मिलता है। इन्हें राशन कार्ड बनाने के लिए घंटों लाइन लगनी पड़ती है, लेकिन उन लोगों को राशन डीलर पहुंचा जाते हैं। ये है वास्तविक स्थिति, और इस वास्तविक स्थिति पर दिक्कत है। जो जितना वृद्धा आदमी है और बैंक पर वृद्धा पेंशन लाने जाता है तो बड़े आदमी को देता है, छोटे आदमी के लाइन में 3-3 दिन 1 महीना खड़ा रहता है, झटका मार कर भगा देता है। और हम लोग का जितना आदमी था 100 आदमी 50 गो का खराती मिला, 50 गो के नहीं मिला, तो 50 गो दुखी है, 50 गो खुशी है। जायज है, बिल्कुल समझे कि नहीं। और बात है लोग में नदी आ गया है, न पंडाल का कोई व्यवस्था है, और जितना गांव का आदमी ट्रैक्टर वाला सब है, सब माटी काट करके अपना बेचता है। और हम लोग का दहाड़ आएगा, भस जाएगा, तो हम लोग का पैसा कौड़ी है जो हम लोग को जमीन इंदिरा आवास आप लोग को मिला? इंदिरा आवास मिला, वह घर खस्सी वाला दिया 15,000, उसमें आधा ले लिया, आधा में कहूँ घर बनेगा। 10,000 घुसे का व्यवस्था है, यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग। जो भी आदमी 10-5,000 रुपया जो रखा हुआ है जमा करके, लोन पे पैसा आता है बैंक में, तो लोन पे देता है 50,000, लेकिन गरीब आदमी जाता है तो 1,000 नहीं देता है। कितना पैसा लिया था इंदिरा आवास में? कौन कि इंदिरा आवास में पैसा सोझे आधिया लेता था, तेसरी लेता था। 25,000 मिला, 13,500 रुपया लिया, बचा कितना? 10,000 का 13,000 रुपया लिया, उसमें घर बनेगा? तो वही 12,000 और 10,000 में घर बनेगा, इसको कौन निर्णय करेगा? शौचालय बना आप लोग को? शौचालय में जमीन नहीं है हम लोग का, तो कहाँ बनेगा? न जमीन है, सार्वजनिक जगह नहीं है, कोई शौचालय कोई जगह नहीं है। और है कि जितना पार्टी आता है तो कहता है हमको वोट दीजिए, वोट गिरा करके गए जीत को, तो एको को नहीं आया। न हमारे देश में आदमी के देखने आता है कि फंस गया, कि मर गया, कि डूब गया। आदमी को निमन आदमी को देता है, हमको नहीं देता है। क्या नहीं देता? तो हम बता दें, जरा गौर से देखिए, ये गरीब महादलित, ये पूरा जरा दिखाई पूरे गौर से, ये है महादलित परिवार जिनके विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। प्रखंड के एक चीज बात पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ वीडियो कभी आते हैं दिखाने के लिए? नहीं आते हैं, नहीं आता है। वीडियो ही यहाँ जाता है तो धमकी मार कर भगा देता है, धमकी मार के दिलाता है। हम 2 बार आए हैं गरीब को, 2 बार हम आए हैं, क्या कहता है, हनुमान नगर ब्लॉक से, वो बोलता है तुझको का कागज कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं? हम लोग तो यही बोलते हैं, जो वृद्धा पेंशन मिलता है तो जाते हैं, घूम के आते हैं, खेल खिलाते हैं, नहीं जल्दी से देते हैं, वो लगा देता है, तो लोन पर रुपया लगा देता है, गरीब को घुमा देता है, दिया खिया कर देता है, तो 500-400 एना कर। हाँ देखिए इधर रिक्शा की बदला वो 4 चक्का गाड़ी दिए हुए हैं, मोटरसाइकिल ये वो मुखिया जी की तरफ से, लेकिन हम 4 चक्का रिक्शा लेने नहीं चाहते हैं। तो चले हम बता दें, इन गरीबों को ना शौचालय बनाए, तो आप शौचालय के लिए शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग का नहीं जमीन है, वो किसान तक पहुंचता है, लेकिन बिचौलिया लेने नहीं देता है। जो हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में 10-20 बिचौलिया रहता है, जो किसान तक के पहुंचने में असुविधा होता है। बचा बात जो बर्मी कंपोज या अगरम बगरम जो भी है किसान के लायक, वो किसान को बिचौलिया से इधर मिलता ही नहीं है। वीडियो साहब कभी आए हैं पंचायत में? कभी नहीं आए हैं। आप लोग पहचानते हैं? और नहीं, हम तो नहीं पहचानते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। और जो 2-1 किसान है, किसान सलाहकार है जो ब्लॉक में दिया गया है, वो 2-4 गांव में किसान से मिल करके चुपचाप निकल जाता है। किसान को ना
किसान हाँ पैसा कौड़ी भी लेता है, उसी 5 किसान को मिल जाता है, बाद बाकी किसान को कुछ नहीं मिलता है। फसल क्षति पर विश्लेषण और किसान चौपाल और फसल क्षति पर में जो है हमारा पूंजी नहीं है। अगर बता दें शौचालय बनाने के लिए अगर इनके पास जमीन न हो तो सरकार फिर इनके लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करती है। सरकारी ऐसी जमीन जहां पर 5-7 शौचालय बन जाए, वहां इन कम से कम महादलितों के लिए व्यवस्था हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि इन गरीबों के लिए सोचने वाला कौन है? जब तक प्रखंड के अधिकारी गांव में आकर इनकी समस्या नहीं सुनेंगे, तब तक इनकी समस्या यहीं बरकरार रहेगी। इसके अलावा बिचौलियों का लगातार प्रभाव बढ़ा। जैसा इन लोगों ने कहा 5,000 10,000 रुपया पैसे लिए जाते हैं इन लोगों को, इंदिरा आवास में लिए गए इन लोगों से, तो 13,000 में कैसे मकान बनेगा? लेकिन आखिर इन लोगों की सुनने वाला कौन है? किनके पास ये शिकायत करे? क्योंकि यहाँ बिचौलियों का राज है। बिचौलियों का इतना राज है कि प्रखंड में जाकर उन लोग की चलती है, और वही लोग आकर के यहाँ कहते हैं कि प्रखंड में ऐसा नियम निकला। ये है मोरो पंचायत की हकीकत। अब हम यहाँ के मुखिया से हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ का जो विकास है, क्या विकास है और कैसे हो सकता है। तो चले अब हम पंचायत के विकास, 2.5 साल हो गए मुखिया के। मोरो पंचायत की मुखिया हैं आभा देवी, और इनके प्रतिनिधि हैं मोरो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं नारायण जी चौधरी, जो पूरे कार्यकाल देखते हैं। ये बताइए, आप लगभग 2.5 साल से हैं, क्या लगता है कि क्या आप संतुष्ट हैं कार्य से? हमारे यहाँ जो है सो हमारे प्रखंड के अंदर में इतनी अफसरशाही की व्यवस्था है, जो कौन से भी योजना सुचारू रूप से नीचे नहीं उतर पाता है। जैसे में जन वितरण प्रणाली के अंदर में जितने भी हनुमान नगर प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उनके मिली भगत से 30% मिट्टी तेल और 1-1 रुपया बढ़ा करके अनाज दिया जाता है। 1 यूनिट पर में 2 किलो कम दिया जाता है। समय से जो है सो जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। फिर दूसरी मुद्दा आ जाता है जो है सो अभी राशन कार्ड। अब राशन कार्ड के विषय में है, जो राशन कार्ड में नाम जोड़ना है, तो नाम जोड़ने के कार्यकाल में 14 पंचायत है प्रखंड के अंदर में 1 काउंटर लगाया गया है। उस काउंटर के अंदर में 1 दिन दिया गया है बृहस्पतिवार को, उसमें 3 पंचायत का लिया जाता है। अफसर की मनमानी से पुरुष के बदले अगर कोई महिला के बदले अगर कोई पुरुष आवेदन लेके जाता है तो उसको वहां से भगा दिया जाता है, जो नहीं क्या नाम है महिला ही आएगी जो है सो जमा करने के लिए, जबकि ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास अगर आधार कार्ड है तो फिर उसकी जो है सो आवासीय की क्या आवश्यकता है, लेकिन प्रखंड के मिली भगत से एक आवासीय परेशान करने की नियत से उसमें एक आवासीय का प्रावधान कर दिया गया है, जिस आवासीय के चलते जनता जो है सो बहुत परेशान है और उसकी सही से आवेदन नहीं हो पा रहा है। शौचालय का क्या स्थिति आपकी? शौचालय का हमारे पंचायत के अंदर में जो वार्ड महादलित वार्ड है, उस वार्ड में शौचालय बिल्कुल नहीं के बराबर बना हुआ है। जैसे कि वार्ड नंबर 14 जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस पूरे वार्ड में लगभग 300 जनसंख्या में एक व्यक्ति के पास जो है सो शौचालय, बाकी जितने भी शौचालय है सब शौचालय विहीन है। तो क्यों नहीं, इनके सार्वजनिक जगह नहीं है आपके पास? नहीं, सार्वजनिक जगह इनके जो है सो वार्ड क्षेत्र में नहीं है, और प्राइवेट में ये लोग जो है सो गवर्नमेंट की जैसी प्रक्रिया है अनुदान की राशि, तो गवर्नमेंट की ऐसी सिस्टम है जो प्रखंड से बोला जाता है जो शौचालय पहले बन जाएगा फिर उसके बाद उसको अनुदान दिया जाएगा। इन लोगों के पास पैसा नहीं है जो बना पाएगा शौचालय। नहीं आप लोगों के पास एजेंसी बना सके? नहीं, एजेंसी तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। एजेंसी नहीं है आप लोग? नहीं, एजेंसी नहीं है। तो बताइए, महादलित परिवार आज भी खुले में शौच में जाने को विवश है। ये है विकास। और ग्रामीण क्षेत्र में जब आप आइएगा, और सबसे ज्यादा अगर महादलित टोले में जाते हैं हम, इसलिए कि विकास की अगर हम गंगा बहाने की बात करते हैं तो वहीं से पता लगेगा कि इन लोगों की क्या समस्या है और कैसे इन लोगों का विकास हो सकता है।
ये बताए बीडीओ साहब यहाँ पर आते हैं कभी देखने के लिए गांव में पंचायत में क्या समस्या है? कभी नहीं आए हैं बीडीओ साहब, तो नहीं आए हैं अभी, नहीं आए कभी नहीं आए नहीं करता है। आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर जानने के लिए क्या समस्या है? कभी भी नहीं आए। हम लोग की जब बैठक होती है तब वहाँ जाते हैं, तो हम लोग गाँव में नहीं आए, नहीं गाँव में तो नहीं आए, कभी भी नहीं आई है। तो कौन आता है गाँव में देखने के लिए कि इन लोगों को? अभी शौचालय के लिए एक महिला कोऑर्डिनेटर है रूमा मैडम, वो शौचालय के बार बार निरीक्षण में आते हैं, और जो है सो दूसरे पदाधिकारी नहीं आए हैं। जब शौचालय नहीं बना तो हर घर जल का नल कैसे बनेगा? मुख्यमंत्री के साथ निश्चय भी चाय फिस है हनुमान नगर प्रखंड में। हम बता दें एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां घर के अंदर तक नल की व्यवस्था हुई हो। ये है हनुमान नगर प्रखंड का विकास। हम उन अधिकारियों को कहना चाहते हैं, जाइए जा करके महादलित टोले में, किसी भी पंचायत के महादलित टोले में जाके देखिए वहां कितने पीड़ित हैं, कितने लोग परेशान हैं। किनको बोलेंगे? मीडिया कर्मी इतनी तेज चिलचिलाती धूप में, हम गांव के हनुमान नगर प्रखंड से 10-12 किलोमीटर दूर हम आते हैं, गांव में जाकर के लोगों से पूछते हैं क्या समस्या है, और इनकी आवाज हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर उनकी नींद नहीं खुलेगी तो ये गरीब इसी तरह परेशान रहेंगे और सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाते रहेंगे। अंतिम में एक सवाल, 2.5 वर्ष हो गए आपके, इस 2.5 वर्ष में अभी शौचालय नहीं बन पाया है, ये नहीं लगा है। इंदिरा आवास की क्या स्थिति? जो पहले लिस्ट था उसी लिस्ट नहीं, इंदिरा आवास की ये स्थिति है जो हाकिम और पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से दिशा निर्देश दिया जाता है, जो महादलित को 2014-15 में ही पूर्ण कर दिया गया। लेकिन ऐसी तो स्थिति नहीं है। इंदिरा आवास नए जेनरेशन के जितने भी लड़की हैं जिनके जो है सो शादी हुआ है, बच्चे हैं, उनको जो है सो घर की आवश्यकता है। लेकिन इंदिरा आवास की ओर से हम लोगों को महादलित और हरिजन के लिए कोई अलग से ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। और इसमें अभी जैसे 14 नंबर वार्ड में महादलित है, जिस वार्ड में महादलित है, इस 2 पंचवर्षीय में 15, 16, 17 ये 2 कार्यकाल जो बीता है प्रधानमंत्री आवास के नाम बदल के जो आया है, उसमें किसी भी महादलित को या किसी भी पंचायत के किसी भी क्षेत्र के महादलित को इंदिरा आवास का ऐसा प्रावधान। हम माने कि मोरो पंचायत विकास से फिसड्डी है और 2.5 वर्ष में मोरो पंचायत में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग जो पहले थे आज भी 2.5 साल के बाद भी वही हैं। इन लोगों को राशन नहीं मिला, इन लोग को शौचालय नहीं बना, इन लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है। तो क्या माने कि 2.5 वर्ष में ये लोग जहाँ थे वही हैं, इन लोग का विकास वही है। प्रखंड की उदासीनता के चलते यहाँ विकास कार्यक्रम जो है सो नहीं अच्छा हो रहा है। तो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते, क्यों नहीं ब्लॉक का घेराव करते? ये लोग जाएंगे साथ में, आप भी जाके वीडियो से मिलेंगे, कहिए हमारे गरीब लोगों को न्याय कीजिए, ये आप तो कह सकते हैं जाकर। जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं। तो बता दें मोरो पंचायत का दर्द आपको हम अपने YouTube के माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और खासकर उन अधिकारियों तक जो प्रखंड के रूम में बैठ करके, पंखे में बैठ करके वो योजना तैयार करते हैं और कागज में खाना पूर्ति करते हैं कि इतने वार्ड ODF घोषित हो गए हैं, शौचालय बन गए हैं। लेकिन जरा गरीब बस्ती में आकर जब तेज चिलचिलाती धूप में हम आते हैं तो यहाँ की हकीकत पता लगता है कि यहाँ विकास कोसों दूर है। तो कैसे होगा इन गरीबों के हालात? देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर, क्योंकि हमारी आवाज को कोई दबाने का प्रयास न करे। एक वार्ड मेंबर है जो कुछ बोलना चाहते हैं। हमारे गांव में सर बागमती पीछे घर के नदी पड़ता है, और वो बाढ़ आने से बहुत आदमी लोग को दिक्कत हो जाता है ना। और ये जगह पर एक भी बांध नहीं दिया जाता है जी। तो कहता है जो बावन का बांध पड़ता है, खेत है, तो हम नहीं जाने देंगे। और हम लोग भी क्या कर सकते हैं, दलित बस्ती के बाद हम लोग का एक बांध चाहिए बागमती के नीचे, जो हम लोग का बचाव हो। तो चले अंत में एक शब्द बताइए, अब 2.5 वर्ष बचे हैं आपको, अब क्या योजना है? क्या इन लोगों को वादा कीजिएगा, क्या करिएगा, कैसे लड़िएगा हम वहाँ पर वीडियो से, कैसे अधिकारियों से लड़कर इन गरीबों को? 2.5 वर्ष कैसे बीत जाएंगे पता नहीं लगेगा। आगे का 2.5 वर्ष का क्या आपका योजना है? आगे की 2.5 वर्ष की योजना है जो पंचायत के जो है सो हर कोने में हमारी विकास हो, पंचायत के जो है सो हर कोने में हर कुछ का जो है सो शौचालय का निर्माण हो। ये मेरा तो सतत प्रयास है। तो चलिए
मुखिया जी युवा हैं और वोट डालने से पहले लोगों ने सोचा जरूर है कि ये मुखिया इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हालांकि हम जानते हैं मुखिया बेबस और कमजोर हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो सिस्टम है उसमें जो प्रखंड के अधिकारी हैं वो मुखिया की बात नहीं मानते। मुखिया की समस्या और वीडियो और जो प्रखंड के अधिकारी हैं वो बिचौलिए के सहारे प्रखंड और पंचायत को चलाते हैं, जिससे विकास निश्चित तौर पर बाधित है। देखना है मुखिया जी 2.5 वर्ष में इन गरीबों के लिए क्या करते हैं और प्रखंड के अधिकारियों से लड़कर इनको न्याय दिलाते हैं या नहीं। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप यूट्यूब में सब्सक्राइब कर मिथिला मंच न्यूज का हर कार्यक्रम को देखें, क्योंकि हर एक वीडियो हम जिलाधिकारी तक और वीडियो तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।